चलो ध्यान दोगे अब इधर बेटा फोन। चलो चलो चल चल बैठ जल्दी से, यहीं बैठ जा आगे। ठीक है। सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बेटा इंटरनल एनर्जी पे बात करी थी। लास्टली जहां पे चैप्टर का मतलब जहां पे क्लास खत्म करी थी दैट वाज द इंटरनल एनर्जी। उसमें ये मुझे बोल रहा है एक स्टेट फंक्शंस बताने के लिए। स्टेट फंक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ फिर से, होते क्या है स्टेट फंक्शन, देन वी वुड मूव टुवर्ड्स द वर्क डन एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं स्टेट फंक्शन की बात करता हूँ बेटा, तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस आर बेसिकली द properties or the functions which depends upon the state of the system। मतलब initial state और final state पे जो properties depend करती हैं irrespective of the path that you adopt to move from reactants to products, that we call it to be the state functions। जो भी properties initial और final state पे depend करती हैं, चाहे आप path कोई सी भी adopt करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, that particular properties I call them to be the state functions। like for example enthalpy, for example internal energy, for example Gibbs free energy, for example entropy। these are the four state functions that we need to discuss in our chapter and all four are the state functions। चारों के चारों state functions है। और path function में हमने डिस्कस किया था work done। work done is a path function। चाहे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम रहे, बट अगर आपने पाथ डिफरेंट अडॉप्ट करी है, डिफरेंट फॉलो करी है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वर्क डन की दैट वुड कम आउट टू बी डिफरेंट। तो जो भी प्रॉपर्टीज पाथ पे डिपेंड करते हैं, दैट विच पाथ यू हैव फॉलोड टू मूव फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, दैट प्रॉपर्टीज वी कॉल देम टू बी द पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस जो इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ। पाथ फंक्शन जो स्टेट्स पे ना डिपेंड करे, चाहे स्टेट सेम रहे बट अगर पाथ डिफरेंट अडॉप्ट करी है, फॉलो करी है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। दैट वी कॉल इट टू बी द पाथ फंक्शंस लाइक वर्क डन। क्लियर? ठीक है, चल। सो अब मुझे बात करनी है बेटा वर्क डन के लिए। वर्क डन तीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तीनों डिफरेंट टाइप्स के वर्क डन पे हम लोगों को बात करनी है। फॉर्मुलेज होते हैं, फॉर्मुलेज डिराइव करेंगे एंड देन वी वुड बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ इंटरनल एनर्जी इन टूडेज क्लास। आज पूरा का पूरा इंटायरली इंटरनल एनर्जी की क्लास होगी, सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करने के बाद। तो स्टार्टिंग विद द वर्क डन ऑफ कंप्रेशन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। हमने दो टाइप के प्रोसेस पढ़े थे, एक रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं वर्क डन बेटा दोनों के लिए बात करूंगा, दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्मुलेज होते हैं। वर्क डन के लिए रिवर्सिबल के लिए अलग होता है, इरिवर्सिबल के लिए अलग होता है। तो फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो लेट्स कंसीडर अ सिलेंडर गैसेस प्रेजेंट है बेटा इस सिलेंडर में। All the gases are being present. The cross-sectional area of the cylinder is A, and the length to which the cylinder is being filled is, let's say, the gases are being filled in the cylinder is L. ऊपर से हम लोगों ने पिस्टन लगा रखा बेटा, and the pressure on the piston is P, that we are applying the pressure। और if gas is doing the work done, वो work done of expansion होगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कंप्रेशन की। मतलब this piston will move downward, तो वो कंप्रेशन की अभी आप बात कर रहे हो। तो by applying a pressure P from the top। क्लियर बात? So A is the cross sectional area of the cylinder, L is the length to which the gases are being filled in the cylinder, and P is the pressure that we are applying on the cylinder from the top। ठीक है। Now अगर मैं वर्क डन की बात करना चाहता हूं, सबसे पहले मुझे एक चीज जाननी है,
दैट व्हाट इज द फॉर्म, चलो मैं लिख लेता हूं कुछ चीजें. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर is small a, length to which gases are being filled is L, and the pressure applied is pressure P. Now I want to know one thing, that अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, हाउ टू फाइंड आउट द फोर्स इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर. फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, या प्रेशर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स, कुछ भी. प्रेशर इज फोर्स अपॉन, सो फोर्स अप्लाइड आप बोल रहे हो प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, सो पहले मैं वही लिख लेता हूं. फोर्स बाय, तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स F वुड बी P इंटू A, प्रेशर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यस और नो? So let this be 1. Now I want to know the work done. हम क्या कह रहे हैं, that हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं. कंप्रेस करेंगे तो we would be applying some pressure from the top. मान लो हमने गैस को कंप्रेस किया और गैस का अब जो एरिया हो गया, दैट एरिया मतलब अब जो आपके पास ये पिस्टन मूव कर गया वो यहां पे आ गया पिस्टन. अब from here to here, by compressing the gas the piston have moved from here to here. So can I say there is a small change in the distance, that is small change in distance denoted by dl, change in distance, when we have applied the pressure P from the top. ठीक है, तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है, स्मॉल वर्क डन फॉर द स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, दैट इज dl चेंज इन डिस्टेंस के लिए. सो स्मॉल वर्क डन that we denoted by dw is work done. क्या होता है in terms of force, F into A, F into S. S क्या है, वेरी गुड. सो F into यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो ये डिस्प्लेसमेंट है, F into dl लिख लूं, F into dl. yes or no? yes, और W is equal to P, क्या F क्या था बेटा, P into A into dl. A into dl क्या होता है बेटा, एरिया into small change in distance, we call it to be the volume. area into distance is volume, तो there would be the small change in वॉल्यूम, जिसको dV से डिनोट कर सकता हूं मैं, इज इक्वल टू P इंटू dV. यस और नो? हाँ बेटा बोल जल्दी से. मेरे बच्चे ये क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, तो वही तो किया dV. स्मॉल एरिया के स्मॉल डिस्टेंस के लिए स्मॉल वॉल्यूम आ गई, तो स्मॉल वर्क डन इज प्रेशर इनटू स्मॉल वॉल्यूम चेंज, दैट्स इट. ठीक है, अगर मुझे फुल वर्क डन निकालना है तो आई वुड हैव टू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन टू फाइंड आउट द फुल वर्क डन. सो वर्क डन, अगर पूरा वर्क डन आपको निकालना है तो दैट वर्क डन W वुड बी P integration of dV from V1 to V2, from a volume V1 to volume V2. So W is equal to P, dV की इंटीग्रेशन V हो जाएगी बेटा,
और जब आप लिमिट्स अप्लाई करोगे तो कहना है इसे इट वुड बी v2 माइनस v1, सो v2 माइनस और w इज इक्वल टू p डेल्टा v। किसी को कोई दिक्कत इस चीज में? सर क्या किया? पक्का से बोलो बेटा। अब हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशंस होती हैं बेटा। अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करता हूं बेटा तो बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम वुड ऑलवेज बी ऑन द सिस्टम, मतलब जब आप वर्क डन कर रहे हो, मतलब कंप्रेशन का वर्क डन। जब आप वर्क डन करोगे तो गैस कंप्रेस होगी ना, सो दिस इज द वर्क डन ऑफ कंप्रेशन जब हम वर्क डन करते हैं। सेकेंड, वर्क डन बाय द गैस, इट वुड बी नेगेटिव, मतलब जब गैस एक्सपैंड करेगी, गैस वर्क डन कर रही है और वो एक्सपैंड करे, पिस्टन को ऊपर लेके जा रही है, then it's heat supplied to the system। जब भी आप सिस्टम को हीट दोगे तो इट वुड बी पॉजिटिव, एंड हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम वुड बी नेगेटिव। हीट जब आप दोगे सिस्टम को तो पॉजिटिव, जब हीट सिस्टम रिलीज करके देगा तो नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। अब बेटा यहां पे हम कौन सा वर्क डन कर रहे थे, ऑन द या बाय द? ऑन द। ऑन द शुड कम आउट टू बी हर समय। आना जरा यहां पे बेटा, जब आपने वर्क डन ऑन द सिस्टम के किसी भी केस में would V2 be greater than V1 और V1 would be greater than V2? कभी भी नहीं होएगा। आप यहाँ पे देख लो जरा, कैसे V2 greater than V1 हो जाएगा? जब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, एक बलून था, बलून में कुछ वॉल्यूम फिल्ड थी, आपने उस बलून को और कंप्रेस किया तो बलून की वॉल्यूम कम हो गई या ज्यादा हो गई? वॉल्यूम इवेंचुअली कम हो गई ना। गैस को कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने के बाद दे सेटल डाउन एट द बॉटम, तो वॉल्यूम तो इवेंचुअली कम हो गई। तो हर समय कभी भी अगर मैं कंप्रेशन के वर्क डन की बात करूंगा तो एवरी टाइम बेटा V1 वुड बी ग्रेटर देन V2 जब भी आप कंप्रेशन की बात करोगे। एवरी टाइम, नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस, एनीवेयर। जब आप कंप्रेस करोगे गैस को तो वॉल्यूम ऑफ गैस वुड डिक्रीज, V2 वुड ऑलवेज बी लेस देन V1। तो बेटा V2 माइनस V1 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? आना क्या चाहिए था अकॉर्डिंग टू माई साइन कन्वेंशंस? पॉजिटिव। तो टू मेक वर्क डन इन अकॉर्डेंस विद द साइन कन्वेंशंस वी हैव टू ऑलवेज पुट अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ इट, चाहे वो वर्क डन ऑफ कंप्रेशन हो, चाहे वो वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन हो, क्योंकि अगर एक्सपेंशन का वर्क डन होगा दैट इज वर्क डन बाय द गैस होगा तो कहना इसे V2 वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन V1। बेटा अगर एक्सपेंशन हो रही है तो एक्सपेंशन में तो यही होगा ना, V2 वुड बी ग्रेटर देन V1। V2 माइनस V1 करेंगे तो इट वुड कम आउट टू बी, बट आना क्या चाहिए था? अगर आपने आगे माइनस लगा दिया तो इवेंचुअली इट वुड कम आउट टू बी नेगेटिव और नॉट। सो टू मेक वर्क डन इन अकॉर्डेंस विद द साइन कन्वेंशंस वी पुट नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ work done, be it the compression work done, be it the expansion work done, we don't care about it। कोई भी work done हो माइनस लगाना ही लगाना है फॉर्मूले में। तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेटा? W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कंप्रेशन का है या एक्सपेंशन का है, फॉर्मूला वुड रिमेन आउट टू बी सेम, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इट वुड कम इन अकॉर्डेंस विद द साइन कन्वेंशन, माइनस प्लस जो भी है वो साइन कन्वेंशन के टर्म्स में ही आएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है।
बोलो बेटा, कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, पूछो। सर मतलब जब एक्सपेंशन होता है तो मतलब वो नेगेटिव होता है। एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, बट वर्क डन नेगेटिव आएगा नहीं, वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि V2 वुड बी ग्रेटर देन V1, बट हमें नेगेटिव चाहिए इसलिए माइनस आगे लगाया हम लोगों ने। और जब कंप्रेशन होता है तो V2 इज लेस देन V1 तो इट वुड कम आउट टू बी नेगेटिव, बट हमें पॉजिटिव चाहिए तो वी हैव पुट माइनस इन फ्रंट ऑफ दैट। बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है इसमें? चलें आगे। नोटेड। चलो बेटा, नोट कर लिया सबने? मैंने माइनस लिखा है, प्लस लिखता है सब। मैंने यहाँ क्या लिखा है? सो माइनस। तूने क्या लिखा है? सब। पहले बता क्या लिखा है, उसके बाद बात करेंगे। सब वो दूसरा वाला प्लस लिया था पहले है? सब वो दूसरा वाला प्लस लिया था लेकिन पहला वाला माइनस। दूसरा वाला प्लस कौन सा? मतलब सर एक्स सर एक्सपेंस एक्सटर्नल। हाँ एक्सटर्नल वाला मैंने यहाँ पे क्या लिया? सर माइनस। आपने क्या लिया? सर माइनस लिया सर। नीचे क्या लिया? सर प्लस। क्यों लिया है? मैंने कहीं पर भी लिखा प्लस वाला फॉर्मूला? मुझे बता कि हाँ मैंने लिखा है प्लस वाला फॉर्मूला। अपनी मर्जी से प्लस वाला ले लेगा। मैंने बताया चाहे वो कंप्रेशन का वर्क डन हो, चाहे वो एक्सपेंशन का वर्क डन हो, फॉर्मूला वुड रिमेन आउट टू बी सेम। क्या ऐसा बोला कि कंप्रेशन के लिए प्लस होएगा, एक्सपेंशन के लिए माइनस होएगा? ऐसा बोला कुछ मैंने? फिर मेरी बात सुन लिया करना बेटा एक बार। अपनी मर्जी से फॉर्मूला लिखेगा तो क्वेश्चंस भी वैसे ही करेगा, फिर क्या फायदा उसका? ठीक है, चलो। सो दिस वाज फॉर द वर्क डन ऑफ compression or expansion for a irreversible process. Now there comes a work done for reversible process. रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बेटा वर्क डन, कोई इस पे डेरिवेशन नहीं कर रहे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से देखना फॉर्मूला। वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस W इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 nRT log V2 बाय V1। N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R होता है बेटा गैस कांस्टेंट, R की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, अभी डिस्कस करते हैं। T इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन और आफ्टर कंप्रेशन, एंड V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम बिफोर एक्सपेंशन और बिफोर कंप्रेशन। ठीक है, और हमने फिफ्थ चैप्टर पढ़ा नहीं है बिकॉज दैट इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, बट हमारे पास एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन गिवन बाय PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो वही ये भी यूज करेंगे हम बेटा। कभी कभी आप देखोगे nRT की जगह मैं क्या डालूंगा, PV भी डालता हुआ मिलूंगा आपको, तो इसको भी ध्यान रखना है, PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर और वॉल्यूम है। ठीक है, एक लॉ आता है, वो भी इसी चैप्टर में आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर में, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जिसको आप नाम देते हो बॉयल्स लॉ। उस बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूं बेटा V2 बाय V1 इज इक्वल टू P1 बाय P2 लिख सकता हूं बच्चा? V2 बाय V1 को P1 बाय P2 लिख सकता हूं, यस और नो? पक्का? तो अगर मैं इसको अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करता हूं V2 बाय V1 को क्या लिख सकता हूं उसकी जगह? P1 बाय P2। सो एक और फॉर्मूला क्या आ गया वर्क डन का,
This is the formula for work done. These are the two formulas for work done for the reversible process. अंकित समझ में आई बात? कोई दिक्कत? हाँ बेटा बोलो। आप रिपीट कर सकते हो? वॉल्यूम V1 इज वॉल्यूम बिफोर द रिएक्शन। V1 इज इनिशियल वॉल्यूम ना बेटा, कंप्रेशन और एक्सपेंशन से पहले की। V2 इज द फाइनल। हाँ बेटा, वो किसी भी प्रोसेस के लिए होगा। अभी हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। बस एक चीज आती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो जीरो हो जाता है, बस और कुछ नहीं। चाहे वो आइसोथर्मल ना भी लिखा हो तब भी यही सेम काम करना है हम लोगों को। क्लियर टू बी ऑल? हाँ दोस्त बोल। सर इसमें लॉग का भी कोई यूज है? बिल्कुल, लॉग लिखा है तो यूज होगा ही ना बेटा, है यूज। अभी बताता हूँ इसकी डेरिवेशन है। इसके बाद एक और वर्क डन होता है बेटा, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम। अगर कभी गैस वैक्यूम में एंटर कर रही है तो जब गैस वैक्यूम में एंटर करेगी तो उसका वर्क डन क्या होगा, उसके लिए बात कर रहे हो बच्चा। कभी भी गैस अगर वैक्यूम में एंटर कर रही है तो कैन आई से द एक्सटर्नल प्रेशर इज P एक्सटर्नल जीरो होगा। कैन वी से दैट? जब भी वैक्यूम में कोई चीज एंटर कर रही है, वैक्यूम मतलब कोई वहां पे आपके पास गैस ही नहीं है। जब गैस नहीं है तो प्रेशर होएगा ही नहीं कुछ, एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो W क्या आ जाएगा बेटा इन दैट केस? So whenever we are doing the work done against vacuum, it would always come out to be W is equal to 0. Are we clear? पक्का? अब बेटा यहाँ पे जो हम log यूज करेंगे, log की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो I would be discussing about the properties of log as well as some values of log that we need to remember. So starting with the properties of log, log की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। log A into B is log A plus log B, log A by B is log A minus log B, log A raised to the power M is M log A. Log A into B is log A plus log B, log A by B is log A minus log B, and log A raised to the power M is M log A. बोलो बेटा, क्लियर है इतनी बात? तीन फॉर्मुलेज हैं, तीन प्रॉपर्टीज हैं लॉग की। अब कुछ वैल्यूज याद रखनी है आपको, जैसे log 2 is 0.3010, log 3 is 0. Log 4 would be double of log 2. Log 5 is 0.6990 and log 10 is 1 and log 1 would be 0. log 1 की वैल्यू होती है बेटा 0। जल्दी से नोट डाउन करते हैं। हाँ दोस्त बोल, पीछे से ही चला चाहिए।
हो गया बेटा, कर लिया नोट डाउन? ये वैल्यूज लिखी हैं नहीं लिखी? कुछ पक्का? चले आगे। हाँ जी पीछे लिख लो। ठीक है, ओके। नाउ कम्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can be transformed from one form to another, or it can be transferred from one system to another system. But कभी भी ना तो create कर सकते हो ना ही destroy कर सकते हो, given the name of law of conservation of energy. Clear? पक्का? So this we call it to be the law of conservation of energy, that energy can neither be created nor be destroyed. It can be transformed from one form to another. क्लियर है? ठीक है, लिख लो जल्दी से, स्टेटमेंट लिखो, फिर आगे चलते हैं। राइट डाउन। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, it states that energy can neither be created nor be destroyed it can be transformed from one form to another. It can be transformed from one form to another. उसको आप नाम देते हो क्या बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं आपको बेटा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कराने जा रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ध्यान से देखोगे। सो आपके पास क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ बीकर इन विच वी हैव द रिएक्टेंट्स ओवर हियर, ऑल द रिएक्टेंट्स आर देयर इन दिस बीकर। बट कभी ऐसा होता नहीं है कि एक बीकर में रिएक्टेंट हो दूसरे में प्रोडक्ट हो। मैं ऐसा करके दिखा रहा हूं आपको ताकि अच्छे से समझ पाओ क्या चीज है। लेट्स से ऑल द रिएक्टेंट्स आर देयर, reactants would be having some internal energy. internal energy क्या होती थी? energy of itself, जो अपनी एनर्जी होती है किसी भी एक सिस्टम की, उसको internal energy बोलते हो। so let's say its internal energy is UR. I have supplied some heat to this particular system. Let's say Q amount of heat is being supplied to this system and W amount of work is done on the system. Reactants को Q amount of heat supply करी और उस पर W amount of work done किया for the reactants to change into products. So these reactants eventually changed into products. ये reactants finally क्या हुआ? प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए। अब प्रोडक्ट्स की इंटरनल एनर्जी को क्या मैं बेटा यूपी बोल सकता हूं? यूपी is the internal energy of the product. So can we say that UP, according to first law of thermodynamics, that energy can neither be created nor be destroyed. It can be transformed from one form to another. Can I write that UP is equal to UR plus Q plus W? ये यूपी कहां से आई? ये एनर्जी किसकी है? प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स किससे बने? रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट्स के पास कुछ अपनी पर्सनल एनर्जी थी, दैट वाज UR। उस पे आपने कुछ एनर्जी दी, यस दैट वाज Q। उस पे आपने कुछ वर्क डन किया, यस दैट वाज W। ये सब के सब ट्रांसफॉर्म होके किस में चेंज हो गए? यस और नो? सो यूपी कम्स आउट टू बी इक्वल टू UR प्लस Q प्लस, और
UP minus UR is equal to Q plus W. UP minus UR is the change in internal energy that we denoted by, which we call it to be delta U is equal to Q plus W. Delta U is equal to Q plus W. Got it? पक्का? और इससे पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा दैट W, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे खत्म हो गया. अब मैं थोड़ी एक्सटेंडेड बात कर रहा हूं इससे. हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा दैट W क्या होता है बेटा? माइनस P डेल्टा V. यही होता था ना. पुट करूं अगर मैं एक्सप्रेशन में, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V और Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. इसको भी याद रखोगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में ये फॉर्मूला वी वुड बी यूजिंग दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ठीक है बेटा, क्लियर है बात? चले आगे. इतनी बात में कोई दिक्कत? बिकॉज अब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं पूछना है तो कुछ भी पूछना है यू कैन चेक ओवर टू इट. कुछ भी जितनी अभी तक बात करी उसके बेसिस पे मेरे को न्यूमेरिकल्स कराने हैं. अगर कोई डाउट नहीं तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. You can see over there are solved examples, there are unsolved examples. So I would be starting off with solved example first of all, then we would be moving towards the unsolved ones. Question number 1. Question number 1 of internal energy. Question number 1 of internal energy. ठीक है. ये नोट्स भाई उसको भी दिखा दे यार. नोट्स वो जस्ट पढ़ फर्स्ट क्वेश्चन. Calculate the internal energy change in each of the following cases. A system absorbs 15 kilojoules of heat and does 5 kilojoules of work. A system absorbs 15 kilojoules of heat and do 5 kilojoule of work. तो मतलब बेटा heat is being absorbed, तो आपने heat supply करी होगी, तो Q would be positive और negative? Plus 15 kilojoules. And आपने जब heat supply करी तो सिस्टम ने वर्क डन किया. सिस्टम ने किया मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है. बाय द सिस्टम इज, तो W कितना बोल रखा है? माइनस 5 किलो जूल. डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस विच वुड बी 15 माइनस. बोलो बेटा, क्लियर? सेकेंड पार्ट क्या है ओजस? 5 kilojoules of work is done on the system and 15 kilojoules of heat is given out by the system. 5 kilojoule of work is done on the system, मतलब work done on the system is, तो plus 5 kilojoules and on that 15 kilojoules of 15 kilojoule of heat is being released by the system. Heat is being given by the system. So delta U is equal to दिस इज द थिंग बेटा. कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. बहुत बेसिक क्वेश्चन था. यही क्वेश्चन आया था वो जस्ट पेपर में. Yes sir, बस एक ही इसका. एक आया था, दो, बट यही आया था पेपर में क्वेश्चन.
चले आगे, चल प्रिया पढ़ बेटा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पढ़ बेटा फर्स्ट केस। 1 mole of an ideal gas contained in a bulb of 10 liter capacity at 1 bar is allowed to enter into an evacuated bulb of 100 liter capacity. तो वॉल्यूम 1 दे दिया बेटा 10 लीटर कैपेसिटी एंड दिस गैस इज एंटरिंग इनटू एन इवैक्यूएटेड बल्ब। इवैक्यूएटेड बल्ब मतलब इट इज एंटरिंग इनटू अ वैक्यूम विद अ कैपेसिटी ऑफ, और बेटा मेरे ख्याल से प्रेशर भी दे रखा है बच्चे, 1 बार प्रेशर, कुछ ऐसा बोला है ना, एट 1 बार प्रेशर। ठीक है, आपसे बोला यू नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन। लास्ट लाइन पढ़ोगे तो एक और चीज बोल रहे थे, पढ़ बेटा लास्ट लाइन। लास्ट लाइन बिल्कुल क्वेश्चन की लास्ट। Calculate the internal energy in each of the case if the process were carried out Adiabatically बोल रहे हैं कि वी ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज इफ द प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट एडियाबेटिकली। बेटा मेरे ख्याल से एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू एडियाबेटिक प्रोसेस। आओ सबसे पहले क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं, फिर देखेंगे दूसरी चीजें। वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस ऑफ, बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन में वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस मेंशन नहीं करते तो मीनिंगली इट्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब तक वो मेंशन ना करे, हाँ उन्होंने मेंशन कर दिया तो यू टेक इट टू बी रिवर्सिबल, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया रिवर्सिबल, कुछ नहीं बोला, तो इट्स एन इरिवर्सिबल वन। अदरवाइज दे वुड बी मेंशनिंग यू इफ इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा एक्सटर्नल प्रेशर ही बच्चे क्या हो गया, 0, तो डेल्टा वी आप कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, तो W इज 0, Q पहले ही उन्होंने बोल दिया 0 है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस, तो डेल्टा U वुड ऑल्सो कम आउट टू बी, हाँ बेटा W 0 नहीं कह रहा, P 0 हो गया, P एक्सटर्नल 0 हो गया तो इवेंचुअली W 0 है ना। वैक्यूम में कोई गैस नहीं होती, गैस नहीं होती तो प्रेशर नहीं है, इसलिए W 0। समझ में आई? बस ऐसे ही पक्का बता। सेकंड पार्ट पढ़ प्रिया। 1 mole of a gas is allowed to expand from a volume of 1 liter to a volume of 5 liters against the constant external pressure of 1 bar. अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 bar. देखो बेटा 1 mole of an ideal gas is allowed to expand from a volume of 1 liter to a volume of 5 liter against an external constant external pressure of 1 bar। हमारे पास डेल्टा V का W का फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, P एक्सटर्नल इज 1 बार इंटू डेल्टा V क्या हो जाएगा बेटा, 5 - 1 लिख लूं, V2 - V1, so it would be -4 लीटर बार। बेटा वर्क डन की यूनिट लीटर बार नहीं होती है, 1 लीटर बार, 1 बार लीटर और लीटर बार इज 100 जूल्स, 1 बार लीटर इज 100 जूल्स, यहां पे लिख रहा हूं, and 1 ATM liter is 101.3 joules. So this would be minus 400 joules। ठीक है, और हमें क्या बोला है, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस, तो Q 0 है, डेल्टा U क्या हो जाएगा, -400 जूल्स।
सर आंसर को मोल तब तक इफेक्ट नहीं करता जब तक रिवर्सल प्रोसेस ना हो। बोला तो बेटा, तू सुनता क्यों नहीं मेरी बात को? मैंने बोला अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है तो इट इज इरिवर्सिबल। टिल द पॉइंट दे आर मेंशनिंग दैट इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस वी वुड टेक इट टू बी इरिवर्सिबल। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था तो इट्स एन इरिवर्सिबल वन, जब तक वो रिवर्सिबल मेंशन नहीं कर देते। चलें आगे, कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आराध्या पढ़ बेटा, थर्ड क्वेश्चन। Carbon monoxide is allowed to expand isothermically and reversibly from 10 meter square to फ्रॉम 10 मीटर क्यूब टू 20 meter cube at 20 मीटर क्यूब, हाँ, at 300 Kelvin, and work obtained is 4.754 kilojoule. Calculate the number of moles of carbon monoxide. मोल्स निकालने n, ये बोला आपको, क्या टेम्परेचर बोला है मेरे बच्चा? 300 केल्विन्स। और वर्क डन कितना ऑब्टेन हो रहा है? 4.75 इज दिस अ वर्क डन ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन? expansion. सर एक्सपेंशन तो आप सब देख सकते हो, वॉल्यूम 1 कम थी, वॉल्यूम 2 इंक्रीज हो गया, तो मतलब गैस वुड हैव एक्सपैंड, सो एक्सपेंशन का वर्क डन इज माइनस कितना दे रखा है बेटा? 0.754. किलो जूल्स। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया सबको? पहले तो ये बात करो। एंड इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दे हैव मेंशन्ड यू ओवर देयर, बोल रखा है क्वेश्चन में, बोला या नहीं बोला? इसका मतलब n निकालने के लिए बोला है बस आपको, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला, हाँ पहली बात बेटा ये किलो जूल्स में है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल्स, क्योंकि जो हम r की वैल्यू यूज करते हैं वो जूल्स वाली करते हैं। सो इट वुड बी -4754, W is equal to minus of 2.303 nRT log of V2 by W कितना बेटा? -4754 is equal to -2.303 n, हमें नहीं पता, निकालना है R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन इनटू टेम्परेचर 300 इंटू लॉग V2 बाय V1, V2 है बेटा 20, V1 है 10, लॉग 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4754 इज इक्वल टू 2.303 इंटू n इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग 2 की वैल्यू वी नो। ठीक है बेटा, फोन रख देगा तो ज्यादा अच्छा होगा। सो 4754 इज इक्वल टू 2.303 इंटू n इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 0.3010 इज log 2। तो log 2 की वैल्यू डाल दी हमने वहां पे, बस अब n निकालना है हमको। So from here we can calculate n, जो भी n की वैल्यू आएगी, आई एम नॉट फाइंडिंग इट आउट, n की जो वैल्यू आती है वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। क्या आ रही है बेटा n की वैल्यू? 2.75 moles. बेटा तुम्हें करनी पड़ेगी ना, मुझे थोड़ी ना। सर एक कैलकुलेशन करेंगे सर, तो लगेगी हाथ से बेटा,
sir 8.314 gas constant. हाँ आर की वैल्यू, यार कैलकुलेटर लंबा प्रोसेस है। नहीं नहीं ये बहुत इजीली हो जाती है, मल्टीप्लाई तो करना है इसको, फिर डिवाइड करना है बस। बोला बहुत लंबा प्रोसेस है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, तो इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर बेटा, चलो आगे बढ़ रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। A 5-liter cylinder contained 10 moles of oxygen gas at 27 degrees Celsius. Due to sudden leakage through the hole, all the gas escaped into the atmosphere and the cylinder got empty. If the atmospheric pressure is 1.0 atmosphere, calculate the work done by the gas. सुनना बेटा अच्छे से, यहाँ पे सब छोड़ दो, इधर देखो। बोले एक सिलेंडर था 5 लीटर का, जिसमें 5 लीटर का सिलेंडर था, तो इवेंचुअली 5 लीटर उसमें गैस फिल्ड थी। बोल रहे हैं दैट की टेम्परेचर एट दैट पॉइंट वाज 27 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू अ सडन लीकेज इन द सिलेंडर, इवेंचुअली ऑल द सिलेंडर गॉट एम्प्टी एंड इट केम इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm. If there were 10 moles of the gas in the cylinder, then we need to calculate the work done by the gas to come out from the cylinder to the atmosphere. Is the question clear? बोलो, क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछो, फिर आगे चलेंगे। तो इसमें टेम्परेचर क्या होगा? काम होगा तभी तो दिया उन्होंने बेटा, अभी करेंगे ना काम तो, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमको वर्क डन निकालना है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बोला है कुछ, क्या मतलब इरिवर्सिबल है, हमें वर्क डन निकालना है। इरिवर्सिबल प्रोसेस होता चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस होता, हमारे को वर्क डन के लिए वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 2 वॉल्यूम्स चाहिए होती है। एक वॉल्यूम तो आपके पास है वॉल्यूम 1, वी आर नॉट हैविंग विद वॉल्यूम 2, सो वी नीड टू हैव विद वॉल्यूम 2, तभी तो काम बन पाएगा। तो नाउ हमारे को वॉल्यूम 2 निकालनी है, तो बेटा आई वुड बी यूजिंग अ आइडियल गैस इक्वेशन दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हमारे को वॉल्यूम निकालनी है, तो V वुड बी एनआरटी बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब आप बोलोगे सर पहले कुछ और वैल्यू यूज कर रहे थे आर की, अब कुछ और वैल्यू यूज कर रहे हो, तो पहले आर की वैल्यूज ही देख लो जरा। आर की वैल्यू होती है बेटा, जब आप वर्क डन निकालने के लिए काम कर रहे होते हो, तो आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगर प्रेशर के टर्म्स में बोलते हैं हम, तो इट इज 0.0821 atm एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, और इट इज ऑल्सो 0.0831 बार लीटर पर मोल केल्विन, और इट इज ऑल्सो किलो पास्कल्स लीटर पर मोल केल्विन। ये सारी यूनिट्स है बेटा आर की। जब भी आप वर्क डन के फॉर्मूले में यूज करोगे आर की यूनिट, तो यू वुड बी यूजिंग द फर्स्ट वन 8.314 एवरी टाइम विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, विदाउट एनी सेकेंड थॉट यू वुड बी गोइंग फॉर दैट ओनली। बट जब हमको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, कुछ भी निकालना है, जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में यूज करोगे, वी वुड बी यूजिंग एनी 3 ऑफ दीज यूनिट्स। ये 3 में से कोई भी यूनिट यूज करेंगे हम, डिपेंडिंग अपॉन हमें प्रेशर किस में दिया हुआ है, क्वेश्चन में किस में गिवन है, तो कौन सी यूज करोगे, तो इट वुड बी 0.821 इंटू टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए
add 273 to it. 273 plus 27 is 300 kelvins. Divided by pressure कितना दे रखा है बेटा? 1. So it would come out to be 82.1 into 3, which is 246.3 liters. आपके पास बेटा V1 था, आपने V2 निकाल लिया. अब V1 V2 दोनों है. Now we can calculate the work done. So W is equal to minus of P external delta V और माइनस ऑफ P एक्सटर्नल कितना है? 1 atm. Delta V is V2 minus V1, so minus 1 atm into V2 is 246.3 minus 5 comes out to be minus 241.3 atm लीटर. बट हम वर्क डन एटीएम लीटर में नहीं लेते, हम किस में लेते हैं? जूल्स में. तो 1 एटीएम लीटर इज 101.3 जूल्स. माइनस 241.3 इंटू 101.3 जूल्स. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ जूल्स. 244 समथिंग कुछ ऐसे आ रहा होगा. हाँ जी बेटा, कर लिया नोट डाउन. जो एटमॉस्फेयर की वॉल्यूम होगी अब वो गैस की वॉल्यूम हो जाएगी, क्योंकि गैसेस ऐसा थोड़ा ना, जितनी वॉल्यूम होगी एक पार्टिकल इधर होएगा एक उधर होएगा, तो वॉल्यूम तो पूरी की पूरी जो आपके एटमॉस्फेयर की वॉल्यूम है दैट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ गैस. क्लियर? Clear to be all? Noted? हाँ जी. टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए अगर आप प्लस 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज द Kelvin scale temperature. If done, then start with the unsolved question number 2. 1 बहुत easy है, छोड़ दो उसको, अपने आप करोगे. 2 करो. हाँ बेटा. क्यों? हाँ. Question number 2. Unsolved question number 2. Calculate W, Q and delta U when 0.75 moles of an ideal gas expands isothermally. Isothermally के लिए बेटा delta U is equal to 0 and reversibly at 27 degrees Celsius from a volume of 15 liters to a volume of 25 liters. जल्दी से start करो. Start with it fast. देखो इधर वॉल्यूम 1 दे रखी थी 15 लीटर्स, वॉल्यूम 2 दे रखी है 25 लीटर्स, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस विच कम्स आउट टू बी 300 केल्विन्स. नंबर ऑफ मोल्स बोले हैं कुछ? 0.75 मोल्स. आपसे बोला यू नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन फॉर अ रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस. रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है. आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू, यहां पे मैं मेंशन भी कर रहा हूं साथ में ही सो दैट इट शुड बी क्लियर. सिंस द प्रोसेस वाज आइसोथर्मल वी हैव टेकन डेल्टा यू टू बी इक्वल टू 0. अब
हमारा फॉर्मूला क्या होता था बेटा, W इज इक्वल टू, सिंस उन्होंने रिवर्सिबल बोला है तो क्यों नहीं पढ़ते हो क्वेश्चन आप लोग, माइनस ऑफ 2.303 nRT log V2 by everything is being given to us in the question only, minus 2.303 into 0.75 into 8.314 into 300 log of V2 is 25 by 15 is 5 by 3. log A by B is log A minus log B. अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी log A by B is log A minus B. Minus of 2.303 into 0.75 into 8.314 into 300 log 5 minus log 3. So it would be log 5 is 0.6990 minus 0.4771. Minus करोगे you would get your answer. The answer would come out to be in minus because it is a work done of expansion. Expand कर रही है गैस, गैस जब expand कर रही है मतलब work done by the gas है, and by the gas work done is once we would get W over here, उसके बाद डेल्टा U is equal to Q plus W लगा के वहां से Q निकालोगे since डेल्टा U is 0. सर जैसे log 5 minus log 3 किया तो डायरेक्टली log 2 भी ले सकते हैं. Do it fast. मल्टीप्लिकेशन के छोड़ दे क्योंकि बहुत ही बड़ी हो रही है तो मार्क्स कट सर -955. मार्क्स कटते हैं, पूछ रहा है. इसमें तो आधे पेपर चला रहा है. अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो वहां तक 2 मार्क्स मिलते हैं बस, जहां तक आपने करके छोड़ा. हाँ जी, -955. -955 जूल्स एक बार चेक कर लेना, because he is saying -955. I don't remember क्या है. So delta U is equal to Q plus W. So बेटा Q क्या हो जाएगा, minus of W. So Q would be 955 joules of heat. Clear? ठीक है, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में प्रेशर्स दे रखे हैं, वॉल्यूम्स नहीं दे रखी हैं, तो अकॉर्डिंगली यू वुड डू इट. जैसे यहाँ पे V2 और V1 दे रखा था, वहां V2 V1 नहीं दे रखा बेटा, वहां पे P1 P2 दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन कर दोस्त. हाँ बेटा बोल. माइनस W क्यों हुआ, क्योंकि डेल्टा U 0 है. Q इज इक्वल टू माइनस W नहीं होगा. जल्दी से गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3.
Fast.